कहानी की शुरुआत होती है एक टेलीविजन शो से, जहां पे हमें शहर की एक जगह स्प्रिंग एवेन्यू की एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम सेवन था। सेवन पिछले 30 सालों से स्प्रिंग एवेन्यू में अपना नाम कायम किए हुए था और वहां के शेफ का नाम स्काई था। अब स्काई की कुकिंग का वो लोग एक सिनेमैटिक शॉट लेते हैं जिसे वो अपने टेलीविजन शो पर दिखा पाए। स्काई के खाने को चखने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर बहुत ही लंबी लाइन लगी रहती है। लोगों को स्काई और सेवन का खाना बहुत ही अच्छा लगता था। आखिर 30 साल से नाम जो बरकरार था, लेकिन स्काई उन टेलीविजन शो वालों को खाना नहीं चखने देता है, क्योंकि खाना खाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा और यही उस रेस्टोरेंट का नियम था। स्काई जो खाना बनाने की टेक्निक्स यूज करता था वो बहुत ही अच्छे थे, जिसकी वजह से उसके खाने में बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर्स आते थे। अब उस रेस्टोरेंट में अचानक से एक अमीर आदमी आता है जिससे स्काई खुद ऑर्डर लेने जाता है। वो आदमी बहुत ही बदतमीज था, पर फिर भी स्काई उसे रिस्पेक्ट के साथ क्यू में लगने के लिए बोलता है। वो ये भी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी कहां से आया है और वो कितना अमीर है। अगर उसे सेवन में खाना खाना है तो उसे क्यू में लगना पड़ेगा। अगले सीन में हमें एक इंपीरियल फैमिली का बैप्टिज्म का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम पॉल को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा शेफ होता है और उसका बहुत नाम था। वहां पे पॉल अपने डिश के बारे में बताते हैं। दरअसल पॉल ने उन्हें एक रेड एग दिया था, जो कि ईस्टर्न एशिया में बच्चों के लिए ब्लेसिंग होती है और इसलिए उन्होंने ये खाना बनाया था। सब वहां पे पॉल से बहुत इंप्रेस होते हैं और उसका बॉस भी बहुत खुश होता है। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड मेयो के साथ कंपनी के बॉस के पास जाता है, जो कि उसको बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। वो पॉल को प्रमोट भी कर देता है, पर पॉल उसे मना कर देता है और कहता है कि वो मेयो के साथ चाइना जाकर अपना एक नया रेस्टोरेंट खोलेगा। फिर हमें सेवन को दिखाया जाता है, जहां पे अभी भी लोग बैठे हुए थे और यूनी जो कि सेवन को चलाती है वो सब कुछ मैनेज और कैलकुलेट कर रही थी। वहां पे कुछ और लोग बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे और उनमें से 1% गवर्नमेंट के लिए काम करता था। वो सभी को ये बताता है कि लोग इस जगह को खरीदकर नई बिल्डिंग्स बनवाएंगे। दरअसल स्प्रिंग एवेन्यू के आसपास की सारी जगह अब बड़े बड़े बिल्डिंग से भर चुकी थी, तो बस स्प्रिंग एवेन्यू को ही रेनोवेट करना बाकी था। स्काई वहां पे सबका बहुत ही ख्याल रखा करता था। वो रात को एक बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाता है और बाद में उन्हें घर छोड़ कर आता है। उसके बाद वो बाहर कुछ डॉग्स को खाना खाने के लिए देता है और यहाँ पे हमें स्काई के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके पिता उसको बचपन में बहुत ही डांटा करते थे, क्योंकि बचपन में उसके पास नाइफ स्किल्स बिल्कुल नहीं थे, जिसकी वजह से वो अच्छे से खाना नहीं बना पाता था और इसलिए उसके पिता को उसे अपना बेटा बुलाने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। स्काई के पिता उसको बचपन में ही उसके अंकल के पास छोड़ के चले जाते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि वो वापस आएंगे, पर वो वापस कभी नहीं आए। अगले दिन सुबह पॉल एक फिश मार्केट में जाता है और वहां पे वो शॉपकीपर से सबसे बड़ी मछली मांगता है, जिस पर वो शॉपकीपर उसको एक एवरेज साइज की मछली दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ स्काई, जो कि वहां थोड़ी देर बाद आता है, उसको एक बहुत ही बड़ी मछली देता है। पॉल ये देखकर चौंक जाता है कि शॉपकीपर ने उसे बड़ी मछली नहीं दी पर स्काई को दी। तो ये बात वो उससे पूछता है और शॉपकीपर बोलता है कि स्काई बड़ी मछली को अच्छे से हैंडल कर सकता है। अब स्काई उस मछली को अपनी ओर लेने लगता है, पर पॉल उसे रोक देता है, जिसके बाद स्काई मछली को कुक करने का प्रोसेस बताने लगता है और यह सीन देखने लायक था। इधर पॉल भी वो उस मछली को कैसे सर्व करेगा उसका तरीका बताता है। पॉल का मेथड काफी कॉन्टिनेंटल था और स्काई का मेथड काफी हीट बेस्ड और ट्रेडिशनल था। अब आखिर में चिढ़कर शॉपकीपर उनको वो बड़ी मछली काट के आधी आधी दे देता है। अगले दिन सेवन के सामने ही पॉल अपना रेस्टोरेंट खोलता है और वहां पे कई सारे लोग उसके रेस्टोरेंट के सामने नाच रहे थे, जिसको देखने के लिए वहां भीड़ लगी हुई थी। थोड़ी देर में वहां पे कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां के लगती है और उसमें से चेयरमैन और उसकी वाइफ निकलते हैं। इसके बाद मैं उन लोगों को वेलकम करती है और पॉल उन लोगों से मिलने बाहर जाता है। दूसरी तरफ सेवन के लोग अनाउंसमेंट करके रेस्टोरेंट का प्रमोशन कर रहे थे, जिसे देखकर पॉल के रेस्टोरेंट के ओनर्स वहां उन्हें रोकने के लिए जाते हैं। जिसके बाद पॉल भी बाहर आ जाता है। वो लोग बोलने लगते हैं कि ये रास्ता स्प्रिंग एवेन्यू वालों का भी है और उन्हें प्रमोट करने दिया जाए, और बात आ जाती है स्काई और पॉल के बीच में एक छोटी सी कंपटीशन की। पॉल सबके सामने पहले अपना नाइफ शार्प करता है और फिर मछली को काट के बड़े स्मूथली तरीके से उनमें से कांटे निकाल देता है, जिसके बाद वो उसी पीस को स्काई को पास करता है। अब स्काई उस मछली को बहुत ही अच्छे तरीके से काट देता है और फिर उसके फ्लेश को उसके स्किन से परफेक्टली सेपरेट कर देता है। पॉल स्काई को देख के बहुत ही अमेज्ड और इम्प्रेस्ड होता है। चेयरमैन उन दोनों को ही
इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर स्काई जीतेगा तो स्प्रिंग एवेन्यू का रिक्रिएशन का प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। अब सीन कट होता है और हम पॉल को एक टीवी शो पर देखते हैं और इस प्रोग्राम को स्काई बहुत ही ध्यान से देखते रहता है। पॉल इंटरव्यू में कहता है कि चाइनीज खाना बहुत ही पुरानी टेक्निक्स यूज करता है, पर वेस्टर्न खाना हमेशा इवॉल्व होते रहता है, इसलिए वो वेस्टर्न टेक्निक्स को चाइनीज खाने के साथ मिलाना चाहता है। रात को स्काई और यूनी दोनों बैठ के आपस में बातें करते हैं और यूनी स्काई को बताती है कि उनके यहाँ लोग कम आने लगे हैं और फिर स्काई उसको समझाता है कि उनके पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है कि वो लोग कहाँ पे जाए। स्काई के खाना पकाने का एक ही मकसद था ताकि लोग खुशी खुशी खाना खा पाए और कुछ नहीं, और इस बात को सुनकर यूनी मुस्कुराने लगती है। अगले दिन जब स्काई मछली लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि स्टेलर, जो कि पॉल का रेस्टोरेंट था, उसने सारी मछली खरीद ली थी और वो भी दुगने दाम में। इधर स्प्रिंग एवेन्यू के रास्ते पर स्टीलर में खाने वाले लोग अपना कार पार्क किया करते थे, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक हो रहा था और स्प्रिंग एवेन्यू में परेशानी भी हो रही थी। ये देख के सेवन का एक मेंबर, जो कि स्काई का दोस्त था, वो स्टेलर के अंदर जाकर वहां पे खाने वाले लोगों को कहता है कि वो अपनी गाड़ी हटा दे। इस बात पर मेयो से कहती है कि एक बार लोग खाना खत्म कर ले तो वहां से खुद ही चले जाएंगे, और फिर उस आदमी को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। बाद में सेवन के सारे स्टाफ बैठ के टीवी पर शो देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जो भी इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन जीतेगा वो मिस्टर जो कि स्काई के पिता थे और बहुत ही बड़े शेफ थे, वो उनसे लड़ पाएगा। सेवन के स्टाफ मेंबर्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर को ही स्काई के पिता हैं। अगली सुबह मेयो आकर यूनी और स्काई को स्टेलर का इनविटेशन देके जाती है और वो दोनों उसके रेस्टोरेंट जाते भी हैं। उनका रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत रहता है। वहां पे मेयो उनका वेलकम करती है और उन्हें मेनू कार्ड देती है। मेनू कार्ड में सारे डिशेस फ्रेंच में लिखे थे, जिसकी वजह से स्काई कुछ समझ नहीं पा रहा था। पर तभी यूनी मेयो से फ्रेंच में शेफ के रिकमेंडेड फूड के बारे में पूछती है और वही डिश उसको लाने बोलती है, जिसके बाद मेयो वहां से चली जाती है। यूनी बाद में स्काई को बताती है कि उसने आज ही सुबह ये लाइन फ्रेंच में सीखा था और उसे एक्चुअली फ्रेंच नहीं आती। फिर वहां पे उनके सामने डिशेस रखा जाता है, जो कि एक फ्राइड एग की तरह लग रहा था, पर वो एग नहीं था बल्कि एक स्वीट डिश थी। दूसरी डिश में उनके सामने एक प्लांट पॉट रखा जाता है, जिसमें पानी डालने से सारे वेजिटेबल्स ग्रो होने लगते हैं। दरअसल ये एक वेजिटेबल सैलेड था। स्काई को ये सब तरकीब और झांसा देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो पॉल के पास किचन में जाता है। स्काई पॉल को कहता है कि अगर उसे शो ऑफ ही करना है तो वो वापस फ्रांस चला जाए, जिसके बाद पॉल स्काई को मीट बनाने के लिए चैलेंज करता है और स्काई काम पे लग जाता है। वो स्प्रिंग ऑनियंस को फ्राई करता है और फिर मीट को छोटे छोटे पीसेस में काटता है। यहाँ पे पॉल भी स्काई की मदद करता है। उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे से सीखना चाहते हैं। स्काई पॉल के सामने मीट विद फ्राइड ऑनियन चुटकी में बनाकर रेडी कर देता है और सारे लोग चौंक जाते हैं। अब पॉल की बारी आती है और वो मीट को एडवांस टेक्निक यूज करके बनाता है, जिसके कारण मीट बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है। इसके बाद वो अपनी डिश को स्काई को देता है। स्काई डिश को स्मेल करके ये समझ जाता है कि पॉल की डिश बहुत ही अच्छी बनी है और वो भी काफी कम टाइम में, जिसके बाद वो कुछ बोले बिना ही वहां से निकल जाता है। रात को स्काई अकेले बैठ के उसके पिता की सारी बातें याद करता है और उसको पॉल की डिश की भी याद आती है। थोड़ी देर में स्काई को उसके अंकल का कॉल आता है, जो उसके पिता के साथ पूल खेल रहे थे। अब थोड़ी देर में स्काई भी वहां खुशी खुशी आता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती है क्योंकि वो मिस्टर को देख लेता है। मिस्टर को भले ही उसके पिता थे, पर बचपन में उन्होंने कभी भी स्काई को नहीं अपनाया था, जिसकी वजह से स्काई उन्हें कभी भी पसंद नहीं करता था और वो बोलता है कि अगर उसके कोई पिता होंगे तो वो उसके अंकल होंगे। मिस्टर को अपने अचीवमेंट्स पर बहुत ही गर्व था, जिसकी वजह से वो स्काई से ठीक से बात तक नहीं करते और वो स्काई को उसी फूड कंपटीशन के लिए चैलेंज भी करते हैं, जिस पर स्काई बोलता है कि वो अपने पिता को ये प्रूफ करके रहेगा कि लोगों को एक अच्छा शेफ बनने के लिए एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में हम पॉल और स्काई को इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन में देखते हैं। कंपटीशन शुरू होता है और स्काई बहुत ही बारीकी से डक के बोन्स को निकालता है और सबको अपने नाइफ स्किल से इम्प्रेस कर देता है, जिसके बाद वो डक में बहुत सारे वेजिटेबल्स और स्टफ डालकर उसको लोटस लिप में रैप कर देता है और फिर उसको सॉल्ट से कवर करके उसको कढ़ाई पे चढ़ा देता है। इधर पॉल एक स्वीट डिश बनाता है और अपने डिश को बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट करता है, जो कि जजेस को काफी पसंद आता है।
दूसरी तरफ स्काई अपने डिश को बाहर निकालता है और फिर उसको सबके सामने रखता है। उस रोस्टेड डक को देखकर सब बहुत इम्प्रेस्ड थे। अब जजेस के द्वारा मार्क्स दिए जाने पर हमें यह पता चलता है कि इस कंपटीशन का विनर पॉल बन जाता है। उनमें से एक शेफ क्लियरली ये कहते हैं कि पॉल को ज्यादा स्कोर मिलने की वजह उसके खाने की प्रेजेंटेशन थी, और ये सुनकर स्काई वहां से हताश होकर चला जाता है। अब स्काई परेशान होकर कुछ दिन तक अपने घर नहीं आता है और अपने समय वीडियो गेम्स खेलने में बिताने लगता है। फिर एक दिन उसके अंकल वहां आते हैं और उसे समझाते हैं कि हार जीत तो लगा रहता है और उसे अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। पॉल अपने विक्ट्री को स्टेलर के ओनर्स के साथ सेलिब्रेट कर ही रहा था कि तभी वो कहते हैं कि वो लोग पॉल को मेयो से रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि एक फीमेल शेफ की जीतने की चांसेस हमेशा ज्यादा रहती है और वो ज्यादा अच्छा भी लगता है। इस पर पॉल परेशान होकर सभी को ये कहता है कि मेयो सिर्फ उसकी असिस्टेंट है और उसे अच्छे से खाना तक नहीं बनाने आता है। पर यहाँ पे मेयो पॉल का सीक्रेट सभी को बता देती है। दरअसल पॉल फ्लेवर टेस्ट नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो अपनी सारी रेसिपीज को दूसरों से टेस्ट करवाता था और उसके सारे रेशियोज को एक बुक में लिखा करता था ताकि वो खाना ठीक से बना पाए। स्टीलर का मैनेजर तब ये भी बताता है कि वो और मेयो एक दूसरे को डेट कर रहे थे और मेयो भी पॉल को कहती है कि उसने कभी भी उसको नहीं चाहा था, वो बस पॉल के साथ रहती थी ताकि वो पॉल से सीख के पॉल को ही ओवरटेक कर पाए। और क्योंकि अभी वो स्टेलर की एग्जीक्यूटिव शेफ है, उसे पॉल की अब और कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर पॉल पूरी तरीके से अंदर से टूट जाता है और फिर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में पॉल मिस्टर को के बड़े बड़े पोस्टर्स के सामने उदास बैठा था और ड्रिंक कर रहा था, और तभी स्काई अपने हार से परेशान होकर वहां से गुजर रहा था। तो वो दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। उन दोनों की परेशानियां सेम थी, उन दोनों को किसी को गलत प्रूफ करना था और वो दोनों ही आज हार गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। कुछ देर बाद स्काई पॉल को बताता है कि मिस्टर को उसके पिता हैं, जिस पर पहले तो पॉल स्काई की बात पर यकीन नहीं करता है, लेकिन फिर स्काई की पूरी कहानी सुनने के बाद वो इस बात को मान लेता है। फिर दोनों अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मिस्टर को की पोस्टर्स पर बॉटल्स फेंकने लगते हैं और आखिरकार वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ 7 में ली ग्रुप स्टेलर के ओनर स्काई के अंकल से रेस्टोरेंट को बेचने की बात करते हैं और स्काई के अंकल मना कर देते हैं। थोड़ी देर में वहां पे पॉल और स्काई भी आ जाते हैं और पॉल कहता है कि वो स्काई के साथ कंपटीशन के नेक्स्ट लेवल में जाएगा। ली ग्रुप के मैनेजर को पॉल ये भी याद दिलाता है कि इस कंपटीशन में वो आगे बढ़ा है, न कि ली ग्रुप, तो आगे का कंपटीशन भी वही डिसाइड करेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। जिस पर ली ग्रुप का मैनेजर उसको ट्रेटर बुलाकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में स्काई पॉल को चाइनीज क्यूशन के बारे में बताता है और पॉल भी खाने को प्रेजेंट करने के तरीके स्काई को दिखाता है। वो दोनों ही एक दूसरे से सीख रहे थे और कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, और आखिरकार कंपटीशन में उनका सामना होता है 4 बड़े बड़े शेफ से, जो कि फ्रांस, इंडिया और जापान से आए थे, और उनमें से एक शेफ मेयो भी थी। इस कंपटीशन में पॉल और स्काई मिलकर एक टोफू बनाते हैं। पॉल स्काई की मदद से फ्लेवर और इंग्रेडिएंट्स को सही से मिलाते जाता है और स्काई पॉल के नॉलेज की मदद से एक ट्रेडिशनल डिश को बहुत ही आर्टिस्टिक वे में बनाने में कामयाब होता है। अब रिजल्ट अनाउंस होता है और आखिरकार पॉल और स्काई जीत जाते हैं। अगला राउंड, जो कि फाइनल राउंड था, उसमें बस एक ही आदमी compete कर सकता था। पॉल स्काई को आगे जाने देता है क्योंकि स्काई का रीजन मिस्टर को हराने का बहुत ही जरूरी था। पॉल स्काई का शुक्रिया अदा भी करता है कि उसके सेंस ऑफ टेस्ट ना पहचानने की कंडीशन के बावजूद वो यहाँ तक पहुंच पाया सिर्फ स्काई की वजह से। अब फाइनल कंपटीशन में स्काई अपने पिता मिस्टर को के सामने खड़ा होता है और जजेस उन्हें कुछ भी बनाने के लिए बोलते हैं, कुछ ऐसा जो उनके लिए कुछ अच्छा एक्सप्रेस करे। मिस्टर को तो कुक करने लगते हैं, पर स्काई अपने ही थॉट्स में खो जाता है कि कैसे उसके नेबर्स और 7 उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तभी मिस्टर को गुस्से में स्काई के ऊपर पानी फेंक के मारते हैं और उसको जल्दी जल्दी डिश बनाने बोलते हैं। मिस्टर को बहुत ही खूबसूरत एक शुगर डिश बनाते हैं जिसके ऊपर एक फूल था और स्काई बस एक सिंपल सा नूडल्स बनाता है। दरअसल ये वही नूडल्स था जिसके वजह से उसको बचपन में अपने पिता से डांट पड़ी थी कि उसे एक नूडल्स तक अच्छे से नहीं बनाने आता। अब इससे पहले कि जजेस स्काई को डिश का स्कोर दे पाए, स्काई वो नूडल्स मिस्टर को देकर वहां से चला जाता है और आखिर में कौन जीतता है ये तो नहीं पता चलता, पर मिस्टर को बड़े ही मजे से वो नूडल्स खाने लगते हैं और फाइनली स्काई के स्किल्स को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ दिनों बाद 7 में पॉल भी था
और वो लोग चाइनीज न्यू ईयर पार्टी के लिए रेडी होते रहते हैं और फिर मिलकर आपस में सेलिब्रेट करते हैं। मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।